हेलो फ्रेंड, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द ट्राई, गॉन और मेट्रॉन से हुई है। ट्राई का अर्थ होता है तीन, गॉन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो त्रिभुज होता है उसमें बच्चे प्रॉब्लम करते हैं कि उनको समझ में नहीं आ पाता है कि कर्ण किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं और लंब किसको बोलते हैं। वह जो होता है बच्चों से हमेशा ऐसे गलती करते रहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग को पूरा कंसेप्ट के साथ समझ जाएंगे कि लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे और कर्ण किसको बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, जिसमें त्रिभुज लेने के बाद क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। क्या नाम दिए? ए, बी और सी। जिसमें बी को हम लोग समकोण मानते हैं। बी को क्या माने हैं? समकोण माने हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें यह जो हो गया एक समकोण हो गया। यानी कि समकोण का जो मान होता है कितना होता है? 90 डिग्री होता है। यानी कि 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों कोण जो हो गए न्यून कोण हो गए। क्या हो गए? न्यून कोण हो गए। देखिए, समकोण के सामने की भुजा जो है कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने की भुजा जो होती है कर्ण कहलाती है। यह जो होता है कर्ण कभी बदलता नहीं है। कर्ण कभी बदलता नहीं है। यानी कि समकोण के जो है 90 डिग्री सामने की जो भुजा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एच से। और मान लीजिए इसको अगर हम लोग थीटा मानते हैं, इसको अगर थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने की जो भुजा है, थीटा के सामने की भुजा कौन है? ए बी। तो थीटा के सामने की जो भुजा है ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। जिसको हम लोग जो है पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? पी से। और बाकी जो बच जाता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बेस बोलते हैं, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? बी से। देखिए, यानी कि थीटा के सामने की भुजा जो होती है क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। एक और इस पे हम लोग उदाहरण देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज लेंगे, एक त्रिभुज ले लिए, इसका नाम मान लीजिए हम लोग दे दिए पी क्यू आर। यहाँ पे क्यू जो है समकोण है। क्या है? समकोण। तो समकोण के सामने की भुजा तो क्या कहलाती है? यह तो कहलाती है कर्ण। और कर्ण को हम लोग सूचित किससे करते हैं? एच से। किससे सूचित करते हैं? एच से। अब देखिए, मान लीजिए अगर इसको हम लोग थीटा मानते हैं, किसको? पी को अगर थीटा मानते हैं तो पी के सामने की जो भुजा है कौन? पी के सामने की भुजा कौन है? क्यू आर। तो क्यू आर को हम लोग बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। कब विलंब होगा? यानी कि थीटा अगर हम लोग पी को मानते हैं तो पी के सामने की जो भुजा है, पी के सामने की जो भुजा है वह क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आधार। इसको क्या बोलेंगे? आधार। यानी कि थीटा जिसको हम लोग मानेंगे, जिस भी एंगल को अगर हम लोग थीटा मान रहे हैं तो उसके सामने की जो भुजा कहलाती है वही क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। और लंब को हम लोग सूचित करते हैं कौन से? पी से सूचित करते हैं। आधार को किससे सूचित करते हैं? बी से। और कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एच से। यानी कि ये हम लोग को याद रखना है कि जो थीटा के सामने की जो भुजा होती है उसी को हम लोग क्या बोलना है? लंब बोलना है। जैसे यहाँ पे थीटा जो था, यहाँ पर जो थीटा था, यहाँ पर क्या था? थीटा सी के सामने की भुजा थीटा, यानी थीटा इसको माने थे तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो यहाँ पर समकोण का जो बना है वह लंब हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर थीटा हम लोग पी को मान रहे हैं तो थीटा के सामने की भुजा नीचे वाला क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। यानी कि जहाँ भी हम लोग थीटा देखेंगे, क्या देखेंगे? थीटा, तो उसके सामने की जो भुजा होगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और समकोण के सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? समकोण के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोलेंगे। और बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। यानी कि याद रखने वाली बात यह है कि थीटा के सामने की भुजा को लंब और समकोण के सामने की भुजा को कर्ण, और बाकी जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इस वीडियो में हम लोग यह भी समझेंगे कि जो साइन थीटा का मान जो होता है उसको हम लोग किस तरह डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है?
कॉस थीटा बराबर क्या होता है और टेन थीटा बराबर क्या होता है। इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि कभी जो है मिस्टेक हम लोगों से नहीं होगा कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है और टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। इसको कैसे होता है ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, और कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर होता है आपका, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। ट्रिक के माध्यम से देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे। जैसे एक ट्रिक होता है लाल बटा काका, क्या होता है, लाल बटा LAL, लाल बटा काका, लाल बटा काका। ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे, कभी हम लोग को मिस्टेक नहीं होगा। देखिए, L से होता है लंब, क्या होता है, लंब, और K से क्या होता है, कर्ण, बटा है ना जी, यानी कि L से हो गया आपका लंब और K से क्या हो गया, कर्ण हो गया। L से हो गया लंब और K से क्या हो गया, कर्ण हो गया। L से हो गया आपका लंब और K से क्या हो गया, L से हो गया लंब और K से क्या हो गया, कर्ण हो गया। यानी कि देखिए इसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा, क्या बोलेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि पी बाई एच दिया है, पी को हम लोग बोलते हैं कौन सी, लंब, और एच को क्या बोलते हैं, पी को बोलते हैं हम लोग लंब, और एच को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यानी कि साइन थीटा बराबर हो गया पी बाई एच लंब बटा कर्ण। दूसरा का देखिए, दूसरा का दिया है ए बाई के, ए से होता है आपका आधार, ए से क्या होता है, ए से होता है आपका आधार, ए से क्या होता है आधार, और के से क्या होता है, के से होता है आपका कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण। बी से क्या होता है, यहाँ पर देखिए बी से होता है आपका आधार, और एच से क्या होता है, एच से होता है आपका कर्ण, एच से क्या होता है, कर्ण। उसके बाद होता है एल से होता है आपका लंब, और ए से क्या होता है, ए से होता है आपका आधार, यानी कि लंब बटा आधार। यानी कि यहाँ से हम लोग चलेंगे तो लंब बटा टेन थीटा पर क्या हो जाएगा, लंब बटा, यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यानी कि एक ट्रिक हम लोग को याद रखना है, लाल बट्टा काका, क्या याद रखना है, लाल बट्टा काका। L से हो गया आपका लंब, K से हो गया कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, P से हो गया लंब, S से हो गया कर्ण। दूसरा का होता है A बाई के दिया है, A से हो गया आधार, K से हो गया कर्ण, A से हो गया आधार और K से क्या हो गया, कर्ण हो गया। यानी कि साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। उसके बाद दिया है आपका L बाई ए दिया है, यानी कि L से हो गया लंब और A से क्या हो गया, आधार, L से हो गया लंब और A से हो गया आधार, यानी कि लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, पी से, पी को लंब बोलते हैं, बी को आधार बोलते हैं। यानी कि हो गया आपका टेन थीटा बराबर हो गया कौन सी, लंब बटा आधार हो गया। यानी कि अगर ये ट्रिक हम लोग याद रखेंगे लाल बटा काका, तो इसका उल्टा जो होता है, इसका उल्टा जो होता है क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा, सॉरी, साइन थीटा का जो उल्टा होता है कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, कॉसेक थीटा। यानी कि कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं एच बाई पी, कॉसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एच बाई पी। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है आपका सेक थीटा। तो बी बाई एच है तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, बी बाई एच बाई बी हो जाएगा। उसके बाद यह है टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो पी बाई बी होता है तो क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। यानी कि एक ट्रिक अगर हम लोग याद रखते हैं, क्या करते हैं, एक ट्रिक अगर हम लोग याद रखते हैं लाल बटा काका, लाल बटा क्या करते हैं काका, अगर हम लोग याद रखते हैं तो इससे हम लोग का जो प्रॉब्लम है समाप्त हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर जैसे दिया आपका लाल बट्टा काका, एक बार फिर हम लोग फार्मूला को रिपीट करते हैं, लाल बट्टा काका दिया है, जैसे इसको लाल बट्टा काका दिया है, पहलका को साइन थीटा मानना है, दूसरका को कॉस थीटा मानना है, तीसरका को टेन थीटा मानना है। तो इसको अगर साइन थीटा को हम लेके चलते हैं तो एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण, एल से होता है लंब, के से होता है कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। दूसरका होता है ए बाई के, दूसरका को हम मानते हैं कॉस थीटा, ए से आधार और के से कर्ण, यानी कि आधार बटा कर्ण, बी बाई एच, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बी बाई एच। उसके बाद हम लोग तीसरका होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है एल बाई ए, यानी कि एल से हो गया लंब और ए से हो गया आधार,
यानी कि लंब बटा आधार हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। इसी का अगर हम लोग अपोजिट करेंगे, साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, यानी कि अगर साइन थीटा बराबर पी बाई एच हो रहा है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बाई पी होगा। अगर कॉस थीटा बराबर बी बाई एच दिया है तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, यानी कि बी बाई एच होता है तो एच बाई बी हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर पी बाई बी दिया है तो टेन थीटा का उल्टा जो होता है कॉट थीटा होता है, इसलिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। यानी कि एक हम अगर याद रखते हैं लाल बट्टा काका, तीनों को वर्ड है, तीन को क्या करना है, याद रखना है, लाल बट्टा काका। इसी से हम लोग साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी और कॉट थीटा बराबर बी बाई पी हो जाएगा। यह जो होता है हम लोगों से हमेशा मिस्टेक होते रहता है, ये साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है कि पी बाई बी होता है, हम लोग मिस्टेक में रहते हैं। लेकिन अगर ये ट्रिक हम लोग को याद रहता है लाल बट्टा काका, तो हम लोगों को कभी मिस्टेक नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर टेन थीटा पूछ रहा है तो पहले का साइन, दूसरे का कॉस और तीसरा का टेन थीटा। तो टेन थीटा अगर मान लीजिए फार्मूला हम लोग को याद नहीं है और फट से बनाना है तो लंब बटा टेन थीटा बराबर एल से हो गया लंब, ए से हो गया आधार, यानी कि लंब को हम लोग किससे सूचित करते हैं, पी से, और आधार को बी से। फट से लिखेंगे पी बाई बी, लाल बटा काका याद रहेगा, तब याद नहीं रहेगा तो फार्मूला हम लोग भूल सकते हैं। जैसे ए बाई के दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ए बाई के, ए बाई के दिया हुआ है तो ए से हम लोग जानते हैं आधार होता है, के से क्या होता है, कर्ण होता है, साइन के बाद कॉस आता है, यानी कि कॉस को हम लोग बोल सकते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। मिस्टेक होगा जी, नहीं हो पाएगा। यानी कि ए से हो गया आधार और के से क्या हो गया, कर्ण हो गया। ए से हो गया आधार और के से क्या हो गया, कर्ण हो गया। यानी कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं और कर्ण को एस से सूचित करते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे कि टेन थीटा बराबर पी बाई बी एच और टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है। इसका हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे कि किस तरह इसका हम लोग जो है प्रयोग करेंगे। अगले क्लास में हम लोग ये भी देखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र जो है क्या होता है।